गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की टीचर शाहीन मैम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी, काफ़ी आगे सिलेबस भी आपका पहुंच चुका है और हम लोगों ने ज्योग्राफी में 5वां लेसन स्टार्ट कर दिया था। 5वां लेसन क्या है बच्चों आपका? भारत में उद्योग धंधे। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और मेरे ख्याल से आपके सारे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ बच्चों का वर्क तो बहुत ही अच्छा रहता है और कुछ बच्चे जो नहीं कर पाते हैं या जो न्यू बच्चे हैं बच्चों, आप उनकी हेल्प कर दीजिए। और मैंने मैसेज भी दिया है कि जिन कुछ खास बच्चे हैं जो हैं जो वर्क अपना जल्दी कर लेते हैं, आप उनकी थोड़ी हेल्प कर दीजिए बच्चों की। जो वर्क आपका हो गया वो वीडियो या उनके आंसर भेज दीजिए, क्योंकि मैं आपको आंसर लगा के भेजती हूँ। तो इस वक्त के जो हालात हैं बच्चों को ना, महामारी में हम लोग घर में हैं, ऑनलाइन क्लास है, सब कुछ है, तो ऐसे वक्त हालात में बच्चों आप सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप सभी पढ़ के आगे बढ़िए, यही हम लोगों का एक मकसद है कि सभी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करें। तो बच्चों हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधे के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उद्योग धंधों की स्थापना जो है उन स्थानों में की जाती है जहाँ पे कच्चा माल मिले, यातायात की सुविधा हो, दूर संचार की व्यवस्था हो और पूंजी का निवेश किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया था कि बहुत से छोटे उद्योग और बहुत से कुछ बड़े उद्योग भी होते हैं। तो एक वीडियो पार्ट 1 हो चुका है इसका, जिसमें मैंने आपको लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में बताया था। लघु उद्योग कैसे उद्योग होते हैं बच्चों? जिसमें कम पूंजी और कम पैसा लगता है। छोटे छोटे उद्योग होते हैं जैसे साइकिल के, जूते के, कपड़े के, माचिस है, रबड़ है, खिलौना है। कुटीर उद्योग जो बताया था हमने आपको कि जो काम घरों से श्रमिक अपने घरों से करते हैं, जैसे जूट के, लकड़ी के, बांस के, पेट के, पीतल के। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारी उद्योग। आप स्क्रीन पे देखिए भारी उद्योग। मैं आपको देखिए आप चर्चा के बिंदु में कि भारी उद्योग आपका भारत उद्योग धंधे ये आपका लेसन है, लेसन 5 है। भारी उद्योग के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, लघु कुटीर हो गया और इसमें मैं आपको भारत के उद्योग, प्रमुख उद्योग के बारे में बताऊंगी। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट उद्योग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, वो है, पहला है, देखिए मैंने पॉइंट बनाया है, लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। तो ये लौह इस्पात कैसा है, कैसे बनता है, लोहा और आयरन स्टील, और किन किन जगहों पे बनता है, ये क्या किस जगहों पे ज़्यादा होता है और भारत में किन किन राज्यों पे, सब मैं आपको बताऊंगी। जब किस राज्यों में मिलता है उसके बारे में मैं आपको मैप दिखा के बताऊंगी कि किन किन राज्यों में ज़्यादातर इसकी फैक्ट्री है। और इसी तरह मैं सूती कपड़ों के उद्योग के बारे में बताऊंगी कि भारत के किन किन राज्यों में इन चीज़ें, कपड़ों की, सूती वस्त्रों के मिल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारी उद्योग। भारी उद्योग किसे कहते हैं बच्चों? वृहद भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किया जिसमें अधिक पूंजी, पूंजी किसको कहते हैं? पैसा। अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, मशीन और शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। तो इन उद्योगों में क्या होता है बच्चों? जैसे लोहा इस्पात है, सीमेंट है, दवाएं हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन, ये सारी चीज़ें आदि प्रमुख होते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट, लौह इस्पात उद्योग। ये भारत का एक बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है क्योंकि इसमें हल्के, मध्य और भारी उद्योग इनमें मशीनों पे निर्भर करती है। भारत में टाटा आयरन और स्टील कंपनी कहाँ पे है? जमशेदपुर। ये देखिए आप, जमशेदपुर में टाटा, स्क्रीन पे देखिए, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील। जमशेदपुर आपका बिहार स्टेट में है, झारखंड में है और झारखंड में है। पहले तो बिहार में अकेले था बच्चों, अब आपका बिहार और झारखंड अलग हो गया है, तो झारखंड में है। आयरन और स्टील कंपनी है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, ये कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, दुर्गा पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है। तो इन सब जगहों पे है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? लौह अयस्क को ऊंचे तापमान पे गलाया जाता है और जब धातु गल के अलग हो जाती है उसको सांचे में ढाल लिया जाता है, उसमें कार्बन, क्रोमियम और निकेलियन मिला के तब उसमें जंग न लगने वाला इस्पात बनाया जाता है।
तो ये जमशेदपुर कहाँ है, आप देखिए टाटा आयरन स्टील जो है झारखंड में, ये तो मैंने आपको बताया। इसकी स्थापना कब हुई हम आपको बताते हैं। जमशेदपुर टाटा ने किया 1907 में। तो इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, 1907 में। और इसके आसपास में क्या होता है इसमें कि कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्जीन आदि जो खनिज होते हैं इसमें बहुत से बहुतायत यहाँ मिलते हैं। और इसी यहाँ के इस्पात से क्या होता है बच्चों, मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ, जैसे ट्रक बनती है, कार है, वैन है। अब हम आपको दूसरी चीज़ बताते हैं, डेट्रॉट। ये क्या है आप देखिए, डेट्रॉट ध्यान से सुनिएगा, मोटर वाहन उद्योग। मोटर वाहन उद्योग बच्चों लोहा इस्पात से उद्योग से जुड़ा हुआ है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूरन जो जगह है वहाँ पे इस झील के मध्य में डॉट्रियन एक नगर है, एक शहर है। और यह नगर मोटर गाड़ी जो बनती है उसके लिए बहुत विश्व विख्यात है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका मैप में आप देख चुकी हैं, विश्व के मानचित्र में मैंने आपको बताया कि ये एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो अब मोटर गाड़ी बनाने के लिए बच्चों, जैसे आप देखते हैं मोटर गाड़ी तो बहुत सड़क पे दौड़ती है, लेकिन कैसे, उसके लिए कच्चा माल यानी इस्पात मिलता है, लिया जाता है, और पीटर्सबर्ग नगर के लोहा इस्पात कारखानों से ये प्राप्त होता है। और पीटर्सबर्ग जो है विश्व का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। तो पहले तो मैं आपको बच्चों इनका लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बता दे रही हूँ कि जमशेदपुर आपने देखा कि यहाँ पे टाटा आयरन स्टील है, फिर डेट्रॉट आपने देखा कि क्या होता है, और उद्योग के फिर मैं आपको मानचित्र भारत का दिखा के ये सब दिखाऊंगी कि लोहा इस्पात कहाँ कहाँ मिलता है और ये सूती वस्त्र उद्योग कहाँ मिलता है। तो चलिए पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लें कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है। देखिए भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब में सूती वस्त्र उद्योग है। अहमदाबाद बच्चों सूती कपड़ों के लिए बहुत, आप सभी को सूती कपड़ा बहुत पसंद है, गर्मी में सिर्फ सूती कपड़ा पहना जाता है, उसके अलावा कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता। आप कॉलेज आती हैं तो आपका यूनिफॉर्म किस कपड़े का होता है, सूती कपड़े का। तो ये सूती कपड़ा के लिए अहमदाबाद गुजरात स्टेट में है। और इसके आसपास कपास उत्पादक क्षेत्र होने से सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और अहमदाबाद में सूती वस्त्र के निर्माण से लगभग 50 मिल वहाँ स्थापित है, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसलिए भारत का मैनचेस्टर, देखिए आप अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। तो अब ये तो आपने अहमदाबाद के बारे में पढ़ा कि ओसाका। अब ये देखेंगे आपकी ओसाका क्या है, ये भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ये गुजरात में है। तो ये बच्चों हम आपको बताते हैं, जापान देश में ओसाका एक शहर है जहाँ पे हमारे देश की तरह से ही अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा वहाँ पे इसका विकास हुआ है, इसलिए इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान को विश्व में अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है, और ओसाका में सूती वस्त्र इतना ज़्यादा क्यों मशहूर है, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि समुद्र तट पर स्थित होने के कारण बड़े बड़े जहाज़ द्वारा कच्चे माल वहाँ बाहर से मंगाने और तैयार माल को भेजने की सुविधा है। और उसके बाद वहाँ क्या होता है कि यहाँ पे पत्तनों पे बड़े बड़े जहाज़ों में सामान लादने और उतारने का काम मशीनों द्वारा किया जाता है, और वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नम जलवायु वहाँ पे मिलती है, और उच्च कोटि की तकनीक है, और श्रमिक भी वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि सूती लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ पे है, फिर मैं आपको आपके उससे दिखलाऊंगी कि मैप में भारत के। तो एक तो आप ये देख लीजिए, ये आप देख रही हैं, ये आप देखिए भारत लोहा इस्पात यंत्र, ये देखिए लोहा इस्पात में, ये देखिए ये आपका कर्नाटक, ये आपका तमिलनाडु यहाँ पे है, और ये आपका छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड पे होता है, और ये उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम देख रही हैं आप, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है। तो ये पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में। तो इन सब जगहों के पे यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग बहुत ज़्यादा है। फिर हम आपको सूती कपड़े के बारे में भी दिखाएंगे कि सूती कपड़े का वस्त्र उद्योग कहाँ पे है ज़्यादा।
तो हम इसमें आपको मैप में दिखाते हैं, अच्छी तरह आप देख के समझ लीजिए। जैसे है गुजरात, अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात कहाँ है। ये देखिए आप गुजरात, फिर आ जाइए आप महाराष्ट्र, ये है आपका महाराष्ट्र। फिर आपको फिर हम आपको बताते हैं ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ये पंजाब है, यहाँ पे पंजाब में भी सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा है। तो हमने आपको बताया कि ये मैप के ज़रिए आपको मैप दिया जा सकता है एग्ज़ाम में, हम अभी भी देंगे आपको कि किन किन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग है, आप उन राज्यों के नाम लिखेंगे। उसी तरह से हम आपको देंगे लोहा इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पे है, वो उसका भी आप नाम लिखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा मानचित्र के सहारे भी समझा देते हैं कि आप जैसे ये देख रही हैं, ये क्या है बच्चों, आपको भारत लोहा इस्पात के कारखाने, पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ देख लिया। ये देखिए आप उड़ीसा, उड़ीसा में राउरकेला, ये देखिए ग्रीन पर्पल कलर का, ये आपको पिंक कलर का इसका ये है, इसमें भी आपको इसकी है। झारखंड आपने देख लिया। अब आ जाइए आप ये तमिलनाडु, ये नीचे देखिए आप तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु में भी आपको लोहा इस्पात के कारखाने हैं। और आपने आंध्र प्रदेश देखा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आप आ जाइए, लिखा है देखिए, ये है आंध्र प्रदेश, ये विशाखापट्टनम, यहाँ पे आपको लोहा इस्पात के हैं। तो ये आपने लोहा इस्पात देख लिया। अब चलिए मैं आपको सूती कपड़े का बता देती हूँ। सूती कपड़े देखिए, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा सूती कपड़े, ये है गुजरात, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अहमदाबाद, ये देख रही हैं ये ग्रीन कलर का, ये है गुजरात, यहाँ अहमदाबाद सूती कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर में भी सूती कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। इधर आ जाइए आप पंजाब, ये देखिए ये है पंजाब, पंजाब में सूती कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये आपको ये पर्पल कलर का आप देख रही है मध्य प्रदेश, यहाँ पे सूती कपड़े की बहुत ज़्यादा कारखाने हैं। तो इस तरह से ये तमिलनाडु में आप आ जाइए, नीचे तमिलनाडु येलो कलर का, यहाँ भी आपको सूती कपड़े के बहुत ज़्यादा कारखाने हैं। और आपको ये है कर्नाटक, ये पिंक कलर का जो आप देख रही हैं कर्नाटक लिखा हुआ है, ये कर्नाटक है। ये यहाँ पे सूती कपड़े के आपको बहुत ज़्यादा कारखाने हैं। तो ये आपको आयरन और स्टील इस्पात के और सूती कपड़ों के बारे में मैंने आपको ये मैप में पूरा दिखाया बच्चों, और आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ है। मानचित्र में आप इसको भर के बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका उद्योग है। चलिए बच्चों, फिर नेक्स्ट आपको वीडियो में इस लेसन का मैं आपको और भी सूचना प्रौद्योगिकी यानी कहाँ कहाँ पे दूर संचार वगैरह का काम होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।